जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल बुक के बारे में, यानी कि भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1। चाहे NCERT बोले चाहे RBSC बोले, सिलेबस दोनों का सेम ही है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इस जो वीडियो है, इस जो चैनल है, इस चैनल के बारे में अपने सहपाठियों को ज़रूर बताएं ताकि वो बच्चे भी अपने से जुड़ सके और अपने से स्टडी कर सके। अगर बच्चे जुड़ते हैं, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो फिर मैं जो है आपके लिए कंटिन्यूटी जो टेस्ट सीरीज है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है या जो कंप्लीट सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, जिसका नाम है मानचित्र मापनी। दोस्तों एक जो मानचित्र होता है उसका महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? मापनी होता है। मापनी मीन्स स्केल, यानी कि जो आपके पास स्केल होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? मापनी कहते हैं हिंदी में। अगर किसी मानचित्र में मापनी नहीं है तो वो मानचित्र नहीं है, यानी कि वो फिर क्या है? वो या तो खाका है या फिर रेखा चित्र है। यानी कि किसी भी मैप को पूरा होने के लिए उसमें मापनी का होना अनिवार्य होता है। अब ये मापनी होती क्या है? ये मापनी होती है दोस्तों धरातल और मानचित्र के बीच की दूरी का अनुपात। यानी कि जो अपने धरातल की दूरी है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास राजस्थान का मानचित्र है, तो राजस्थान के मानचित्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सब जिले हैं। अब सब जिलों के बीच में एक दूसरे जिले के बीच में कितनी डिस्टेंस है? जैसे यहाँ से जयपुर के बीच में कितनी दूरी है, जयपुर से बूंदी के बीच में कितनी दूरी है, बूंदी से कोटा के बीच में कितनी दूरी है, सबकी एक्चुअल दूरी क्या है? अगर अपन धरातल पर अपन ट्रेवल करें, यहाँ से मैं बूंदी जाऊँ तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? अच्छा, दूसरा मैप जो है अपना, जो मानचित्र है, उस मानचित्र में जयपुर से बूंदी तक जाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इन दोनों दूरियों के बीच का अनुपात, यानी कि मैप की दूरी का अनुपात और धरातल की दूरी का अनुपात, इन दोनों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? मापनी कहते हैं। यानी कि एक मापनी हमें यह बताती है कि जो धरातल पर दूरी है उसका संबंध किससे होता है? मानचित्र पर दूरी से होता है। यानी कि मानचित्र पर जो दूरी है दो जिलों के बीच में, उसको नापकर हम वास्तविक धरातल की दूरी का पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू? एक मापनी के थ्रू। चलो इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए पहला क्या है? निरूपित भिन्न। अगर आपको किसी भी मानचित्र में ऐसा दिखाई दे कि जो मानचित्र है उसमें नीचे आपको दिखाई देगा RF, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RF रिक्वेंस फ्रीक्वेंसी, या फिर निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न में आपको दिख गया 1:50 या 5 लाख। कितना है? 1:5 लाख। 1:5 लाख आपको दिख रहा है। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि आपके जो मानचित्र है उसकी एक इकाई धरातल की वास्तविक 5 लाख इकाइयां हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि आप अगर मानचित्र में एक इकाई नापोगे, चाहे वो सेंटीमीटर में, चाहे वो मिलीमीटर में, किसी भी रूप में मापोगे, तो वो धरातल पर एक्चुअल में कितनी होगी? वो 5 लाख इकाइयां होगी। समझ रहे हो? हमेशा जो पहला जो आएगा वो आपका एक ही आएगा। 1:50,000 हो सकता है, 1:5 लाख हो सकता है, 1:2.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो मानचित्र होता है उसकी साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा, RF यानी कि इसमें एक क्या होता है? भिन्न होता है। 50,000 क्या होते हैं? हर होते हैं। संख्या चेंज हो सकती है ना, मैं बता रहा हूँ ये संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन ये संख्या हमेशा एक ही रहती है। ये चेंज होती है, 50,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। अगर जैसे मान लीजिए मैप का आकार बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी? ये संख्या चेंज हो जाएगी। अगर छोटा है तो ये संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा? एक इसमें क्या होता है? भिन्न होता है, और 5 लाख इसमें क्या है? हर है। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहां रहते हैं इस जगह, और आपके जिले का नाम है बूंदी। कौन सा है? बूंदी। और आपको जाना है उदयपुर, UDAIPUR स्पेलिंग से ये क्या? उदयपुर। बूंदी से आपको उदयपुर जाना है ना। बूंदी से उदयपुर जाना है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो कैसे पता लगाए? तो सीधा सा क्या करेंगे? मैप उठाओ। मैप उठाकर क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो। किससे नापेंगे? स्केल से। आपके पास में स्केल होता है ना, फुट्टी क्या बोलते हो आप लोग उसे, मापनी क्या बोलते हो, जो भी है ना, उससे यहाँ से यहाँ तक नाप लिया। अब आपने अगर नापा तो मान लीजिए ये जो दूरी आ रही है ये आपकी 20 सेंटीमीटर आ रही है ना।
10 सेंटीमीटर भी आ सकती है, 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आ रही है बूंदी से उदयपुर की दूरी, कहाँ पर, मानचित्र में। अब बताओ वास्तविक दूरी का कैसे पता लगाएंगे। अब इधर अपने पास में क्या दे रखा है, 1:5 लाख, यानी कि एक इकाई कितनी इकाइयों को प्रदर्शित करेगी, 5 लाख इकाइयों, 5 लाख इकाइयों को प्रदर्शित करती है। तो अब आप निकालो कि अगर एक इकाई 5 लाख इकाइयों को प्रदर्शित कर रही है तो 20 इकाइयां कितनी इकाइयों को प्रदर्शित करेगी। तो सीधा सा 20 पंजे 100, 100 तो पहले लिख ही देंगे, फिर आगे क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या आ गए, सेंटीमीटर। काउंट करो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ हो गए। यानी कि कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 करोड़ सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 करोड़ सेंटीमीटर। अब 1 करोड़ सेंटीमीटर आ रहे हैं तो अपन इसे क्या करेंगे, अब पहले मीटर में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, मीटर में। तो मीटर कितना होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। कितने सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे। 100 का भाग दिया तो 2 जीरो गई। अब बताओ क्या बचा अपने पास में, 1, फिर 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बच गई। ये क्या है बताओ, मीटर है। ये क्या है, मीटर। अब मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना अपने, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर हो गए। कितने मीटर हो गए, 1 लाख मीटर हो गए। अच्छा 1 लाख मीटर हो गए। बताइए अब कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है, कितने मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। पता ना आप लोगों को, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दिया पढ़ने तो 3 जीरो चली गई। बताओ कितने किलोमीटर बचा, 100। यानी कि कितने किलोमीटर पड़ेगा ये बूंदी से उदयपुर, 100 किलोमीटर। पता लगा सकते हैं ना अपन। यानी कि मानचित्र की दूरी को देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं, हम वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं कि सर इतनी मातापच्ची कौन करेगा। इतनी मातापच्ची करने के बजाय तो सीधे गूगल कर लेंगे ना, गूगल मैप देख लेंगे कि कितनी दूर है। कि मान लो कि गूगल मैप नहीं है आपके पास में, चलो फिर भी एक शॉर्ट तरीका देखते हैं कि आपने बूंदी से उदयपुर की दूरी नापी और 20 सेंटीमीटर आ गई। कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो धरातल की कितनी इकाइयां हो जाएगी, आप देख लो, 1 करोड़ इकाइयां हो जाएगी। कितनी इकाइयां, 1 करोड़ इकाइयां। अब सीधा सा ये देखो कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कैसे ले गया कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर कैसे होते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। और अभी इसको कन्वर्ट कर लो आप लोग, 100 सेंटीमीटर में आपके क्या होंगे, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाएंगे तो 100 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 1 मीटर, 1 किलोमीटर आ जाएगा। इसलिए 1 करोड़ सेंटीमीटर में सीधा सा 100 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको अंश और भिन्न समझ में आ गए होंगे, हर और भिन्न। अब देखो माप की पद्धतियाँ, ये जो मापने की जो तरीका है ये अलग अलग तरीके है। आप इतना याद नहीं रह पाते तो आप सीधा सा ये लिखो कि एक इकाई 50,000 या 5 लाख इकाइयों को प्रदर्शित कर रही है, जिससे अपन मैप में देखकर इस तरीके से इसका आकलन कर सकते हैं। आगे देखो मापने की पद्धतियाँ। मापने की पद्धतियाँ 2 तरीके की है। कौन कौन सी, एक तो है मीट्रिक पद्धति और दूसरी है अंग्रेजी प्रणाली। एक तो कौन सी है, मीट्रिक पद्धति है और दूसरी है अंग्रेजी प्रणाली। मीट्रिक पद्धति कौन सी, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब आप इसको याद रखना है। आप जो स्केल होता है ना आपका स्केल, तो उसमें जो छोटे छोटे डॉट होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, मिलीमीटर। फिर 10 मिलीमीटर बाद में 1 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरीके से आपका स्केल 15 या 30 सेंटीमीटर का होता होगा। तो फिर 100 सेंटीमीटर मिलके एक क्या बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, और 1000 मीटर मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं। ये कौन सी पद्धति है, मीट्रिक पद्धति। भारत में इसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है अंग्रेजी पद्धति। अंग्रेजी पद्धति में क्या किया जाता है, 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फीट में 1 यार्ड होता है, 220 यार्ड में 1 फलांग होता है, और 8 फलांग में क्या होता है, 1 मील होता है। ये दोनों पद्धतियों की जो इकाइयां हैं वो आपको याद करनी है। सीधा सा पूछा जा सकता है कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, 1 मील में कितने इंच होते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो इसको निकालेंगे 12 इंटू 3 इंटू 220 इंटू 8 इक्वल टू कितने आ जाएगा, 63,360। ये क्या है, इंच है। किसमें,
1 मील में। कैसे निकाला आपने? 1 मील में 8 फलांग होते हैं, एक फलांग में 220 यार्ड होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो सीधा सा 12 × 3 × 120 × 8, तो 12 × 3 × 220 × 8 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। ऐसे इधर से पूछा जा सकता है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख हो जाते हैं, क्योंकि एक जीरो आगे लगा दो। सही है ना? यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, लाख सेंटीमीटर और 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। सही है? इसको भी आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 मील में कितने फीट होते हैं। अब सीधा सा ये पूछेगा ना कि 1 मील में कितने फलांग होते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे 8 फलांग होते हैं। लेकिन ऐसे पूछ ले 1 मील में कितने फीट होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? 3 × 220 है ना, और × 8। ऐसे करते ही क्या आ जाएगा आपका? कितने फीट में 1 मील होता है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों पद्धतियां आपको याद रखनी है। फिर आगे देखो, मापनी व्यक्त करने की विधियां। मापनी को व्यक्त करने की विधियां 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो है प्रकथन विधि। कौन सी? प्रकथन विधि। दूसरा आलेखी या ग्राफी प्रणाली, और तीसरा है निरूपक भिन्न। 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, एक तो प्रकथन, एक आलेखी या ग्राफी, और तीसरा है निरूपक भिन्न। इनको समझ लेते हैं ये क्या क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है। पहली प्रणाली आती है आपकी प्रकथन। प्रकथन, प्रकथन का मतलब क्या होता है कि इसमें मानचित्र में सीधा सा ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई 1 सेंटीमीटर जो है बराबर 10 किलोमीटर के बराबर है। समझ रहे हो? यानी कि मानचित्र पर सीधा सा लिखा हुआ आ जाता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और आपका धरातल का 10 किलोमीटर बराबर है। तो ये तो सीधा सा प्रकथन विधि हो गई। अब बताइए दोस्तों, मानचित्र है, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई मानचित्र है, मानचित्र तो नहीं है, ये ग्राफ है, लेकिन इसे मानचित्र समझ लीजिए आप लोग। ये कोई मानचित्र है और इस पे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है। अब मैं इस मानचित्र को छोटा या बड़ा करूँगा, है ना, तो क्या ये पैमाना सही रहेगा? क्या सही नहीं रहेगा। इस मानचित्र की साइज मैंने छोटी कर दी, है ना, मैंने प्रिंट आउट लेने में इस पूरे पार्ट को इतना छोटा कर दिया, है ना। मानचित्र तो पूरा आ रहा है लेकिन उसकी साइज मैंने क्या कर दी? छोटी कर दी। तो साइज छोटी कर दी तो ये तो क्या प्रकथन तो क्या बताएगा? 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन इसमें क्या होंगे? साइज छोटी होंगे तो सेल पास पास में आ जाएंगे, यानी कि 2 क्षेत्र पास पास में आ जाएंगे ना। तो 1 सेंटीमीटर वो सही रहेगा क्या? नहीं। अगर मानचित्र को छोटा और बड़ा किया जाता है तो फिर ये विधि काम नहीं देती। जो मानचित्र अपने पास में आया है उस मानचित्र की उसी सही आकार में वो सिर्फ काम देता है। अगर उसे छोटा बड़ा कर दिया जाता है तो प्रकथन विधि काम नहीं देती। दूसरी देखो कौन सी? आलेखी या ग्राफी विधि। आलेखी या ग्राफी विधि क्या होती है? इसमें एक स्केल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? स्केल। जैसे ये स्केल मैंने बना दिया, इस प्रकार का स्केल बना दिया। अब इस ग्राफ या स्केल का निर्माण करके फिर क्या किया जाता है? इसको बराबर भागों में बांट दिया जाता है ना। जैसे कि मैंने इसे 5 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 बराबर दूरी है, स्केल से नापकर मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया। इसमें क्या करेंगे? पहले बॉक्स, जो पहला बॉक्स है, पहला जो खाना है, इसे और भी सब डिवाइड करेंगे। पहले 2 बराबर भागों में बांट दिया, है ना। अब आगे वाले में क्या करेंगे? यहाँ से 0 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अपन, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, है ना। 100 और 1000 मतलब 100 और 1000 नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे 500 और 1000। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? 500 मीटर हो गई और यहाँ तक क्या हो गई? ये दूरी 1000 मीटर हो गई। तो मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर हो गया क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 मीटर बता रहे हैं ना अपन, तो 1000 मीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर हो जाता है। और इधर फिर ये सेम दूरी थी, ये और ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर हो जाएगा। आगे वाली भी सेम दूरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे कुछ स्केल बना के प्रदर्शित कर दिया जाता है
है ना। अब स्केल बना के प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, चाहे मैप को छोटा करो चाहे बड़ा करो, क्योंकि मैप छोटा करोगे तो स्केल भी छोटी हो जाएगी, मैप को बड़ा करोगे तो स्केल भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसमें चाहे मैप छोटा करो या बड़ा करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस मैप, इस जो आपके पास में स्केल है, इस स्केल की जितनी इकाइयां है, जितनी इकाइयां यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, उतनी ही इकाइयां क्या होगी, उस मानचित्र पर प्रदर्शित होगी। यानी कि अगर आप मानचित्र को छोटा कर रहे हो तो स्केल भी छोटा हो जाएगा, मानचित्र को बड़ा कर रहे हो तो स्केल भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस दूसरी जो विधि है वो कौन सी है, आलेखी या ग्राफी विधि है। तीसरी विधि कौन सी है, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न ये सीधा सा आप देख रहे हो, निरूपक भिन्न में क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि 1:50,000, यानी कि आपकी मानचित्र की एक इकाई धरातल की 50,000 इकाइयों को प्रदर्शित करती है। या फिर सीधे सा आ गया 1:10,000 या 1,00,000, 2,00,000, कितना भी हो सकता है, लेकिन पहली संख्या हमेशा क्या रहती है, एक ही रहेगी। इसे सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, सेंटीमीटर है ना, या फिर मील में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आपको यहाँ पर लिख दिया 1:50,000, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। ये किससे बताया जाता है, निरूपित भिन्न से बताया जाता है। 3 प्रकार से मापनी को व्यक्त किया जाता है, एक तो प्रकथन के द्वारा, एक आलेखी या ग्राफ के द्वारा, और तीसरी निरूपित भिन्न के द्वारा। अब देखते हैं आखिरी जो पॉइंट बचा है इसमें, कि इन मापनियों का रूपांतरण कैसे किया जाए, यानी कि इनको बदला जा सकता है क्या, कि कहीं पर प्रकथन विधि दे रखी है, प्रकथन लिखा हुआ है लेकिन आकार बड़ा हो रहा है, तो आप उसे चेंज करना चाहो तो फिर कैसे चेंज करोगे, इसको कुछ अपन देखते हैं कि इन विधियों को अलग अलग रूपांतरित चेंज कैसे कर सकते हैं, जा सकता है, किस तरीके से उसे चेंज किया जा सकता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि मापनी को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, मापनी को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। कौन कौन सी, प्रकथन विधि, ग्राफ या आलेखी विधि, और तीसरी है निरूपक विधि। 3 विधियां हैं ना। और मापने की पद्धतियां कितनी हैं, मापने की पद्धतियां हैं 2, एक कौन सी है, मैट्रिक पद्धति, और दूसरी है अंग्रेजी पद्धति। भारत में कौन सी पद्धति काम में ली जाती है, मैट्रिक पद्धति काम में ली जाती है, जिसमें मीटर आता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सब क्या है, मैट्रिक पद्धति है। और मैट्रिक पद्धति ही भारत में काम में ली जाती है, और आपको अच्छी तरीके से ये आनी ही चाहिए। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, आपको ये तो आनी चाहिए। इसके अलावा डेकामीटर, हेक्टामीटर बहुत सारी होती है, लेकिन आपको ये तो मुख्य रूप से आनी ही चाहिए। देखिए प्रकथन विधि में दे रखा है कि भाई जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी कि आपके मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर, ये सीधा सा मानचित्र में दे रखा है। और प्रकथन विधि में सीधा सा लिखा हुआ मिलता है, ना उसमें ऐसे भिन्न लिखे हुए मिलेंगे, ना उसमें वो स्केल बनी हुई होगी, उसमें सीधा सा लिखा हुआ होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी कि मानना क्या है कि आपके मैप का 1 सेंटीमीटर और धरातल का 10 किलोमीटर। जबकि निरूपक भिन्न में क्या होता है, अनुपात आता है, 1:50,000। ये क्या बताता है कि एक इकाई मानचित्र की धरातल की इकाई 50,000, यानी कि अगर इकाई मानचित्र की एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर है तो धरातल का कितना सेंटीमीटर होगा, सेम वही कितना, 50,000। सेंटीमीटर में कन्वर्ट, इसको भी सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको सेंटीमीटर। इधर क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 10 किलोमीटर में। सीधा सा बता दिया कि अगर आप स्केल से माप रहे हो और 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो मतलब 20 किलोमीटर हो गया, सही है। और ये बता रहा है कि अगर आप स्केल से माप रहे हो और 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो मतलब 1,00,000 सेंटीमीटर होगा, सही है ना। अब देखिए प्रकथन विधि को निरूपित भिन्न में कैसे चेंज किया जाए। अब ये क्या बता रहा है कि 1 अनुपात, इसको भिन्न में चेंज करना है अपने को, इस तरीके से बनाना है इसको, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर हो रहा है, 10 किलोमीटर हो रहा है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर हो रहा है, 10 किलोमीटर। तो पहले तो ये ज्ञात करना है कि आपका जो है 10 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या ज्ञात करना है, 10 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले तो ये देखो कि 100 सेंटीमीटर मिलकर बनाते हैं क्या, 1 मीटर, सही है। 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर। और 1 मीटर यानी कि 1000 मीटर मिलकर कितने किलोमीटर बनाते हैं, 1 किलोमीटर। तो 100 × 1000 कर ले क्या जी, कर लो। 1 2 0 ये लगा दी, 3 0 ये लगा दी,
ये 3 जीरो लगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर। कैसे कर दिया सर आपने? अरे भाई मैं वैसे ही तो कर रहा हूं। देखिए 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, फिर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, है ना। अब अपने को करना क्या है? किलोमीटर दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर में। मिलीमीटर तक तो जाना ही नहीं है ना, मिलीमीटर तो इसमें आ ही नहीं रहा, किलोमीटर और सेंटीमीटर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? 100 इंटू 1000 कर देंगे। अगर मिलीमीटर तक जाते तो फिर 10 इंटू 100 इंटू 1000 करते। समझ गए ना। तो अगर अपने को सेंटीमीटर ही तो ज्ञात करना है तो 100 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख। यानी कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। समझ गए। तो अब सीधा सा लिख दो, 1 इकाई बराबर 10, 1 लाख इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया भाई। यानी कि आपके मानचित्र की 1 इकाई और धरातल की 1 लाख इकाई दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी तो ये बता रहा है कि 1 इकाई, सॉरी यहां पर अपन ने 1 किलोमीटर की निकाल के छोड़ दिया, अब 10 किलोमीटर की निकालेंगे ना। 1 किलोमीटर की निकाल के छोड़ दिया था अपन ने। 1 किलोमीटर में 1 लाख हो रही है तो 10 लाख, 10 किलोमीटर में कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं? 10 किलोमीटर बनाते हैं। 10 लाख सेंटीमीटर मिलके 10 किलोमीटर बनाते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1:10 लाख। यानी कि 1 इकाई मानचित्र की और 10 इकाई धरातल की। ये भी यही बता रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, और ये भी यही बता रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। समझ रहे हो। अब आगे वाले में चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको प्रकथन विधि से निरूपित विधि में चेंज करना। अब चलते हैं वापस अपन निरूपित विधि से प्रकथन विधि में चेंज करना। यानी कि निरूपित विधि दे रखी है आपके सामने कि 1:50,000। कितना दे रखा है? 1:50,000। अब आपको इसको किस में चेंज करना है? प्रकथन विधि में चेंज करना है। यानी कि सीधा सा बताना है कि इतने सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं, है ना। तो ये बता रहा है 1 इकाइयां मानचित्र की और 50,000 इकाइयां किसकी? धरातल की। तो पहले तो ये देखें कि अगर अपन इसे 1 सेंटीमीटर मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर, ये आ रहा है ना इसमें। तो 1 सेंटीमीटर में अभी निकाला पड़ने की कितने लाख किलोमीटर होते हैं? 1 लाख किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख किलोमीटर होते हैं। जबकि ये कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 50,000, है ना। तो ये क्या बता रहा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर, क्योंकि आधी ही है ना, 1 लाख नहीं है ना, 50,000 ही है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका प्रकथन विधि में क्या हो जाएगा कि आपके धरातल का आपके मानचित्र का 1 सेंटीमीटर और धरातल का वास्तविक दूरी 0.5 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका प्रकथन रूप। किसका? निरूपक भिन्न के इस भिन्न का ये रूप। समझ गए। तो इस तरीके से अपन प्रकथन विधि को निरूपित विधि में और निरूपित विधि को प्रकथन विधि में चेंज करना आना चाहिए अपने को। क्योंकि कहीं पर जैसे मान लीजिए प्रकथन विधि दी हुई है और आपको निरूपित विधि में जिससे बदलना है उसे चेंज करके पढ़ना है, क्योंकि प्रकथन विधि जो है वो मानचित्र को छोटा बड़ा करने पर क्या हो रही है? उसमें गड़बड़ाहट हो रही है ना। तो आप इसको फिर निरूपित विधि में चेंज करना चाहोगे तो किस तरीके से करोगे? तो ये आपको आना चाहिए। सीधा सा सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आपको अगर आपको मीट्रिक पद्धति कंप्लीट याद है ना कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आप आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर नंबर 2। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुंह धो के दोबारा से आके बैठो और फिर दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है 2-3 चाटे लगाओ खुल के, आराम से समझ में आ जाएगा।